शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे गुलाब जामुन नहीं पसंद होगा। गुलाब जामुन की तरह ही काला जामुन की दीवानगी भी कम नहीं है और आज हम बनाने जा रहे हैं काला जामुन। सबसे पहले हम लेंगे खोया पिंडी। और गुलाब जामुन बनाने के लिए जो खोया इस्तेमाल होता है उसमें दो तरह के खोए होते हैं, एक तो दानेदार खोया होता है और दूसरा खोया पिंडी। खोया पिंडी आसानी से उपलब्ध हो जाता है हलवाई के पास या मार्केट में, लेकिन दानेदार खोया थोड़ा कम ही मिलता है। तो अगर आपको दानेदार खोया मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको खोया पिंडी से बना के दिखाता हूँ कि आप खोया पिंडी से जो आसानी से उपलब्ध है उससे कैसे काला जामुन बना सकते हैं। तो हम ले रहे हैं 300 ग्राम खोया पिंडी, इसे हम ग्रेट करेंगे। अब खोया को हमें अच्छे तरीके से रब करना है। खोया को मसलने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा खोया इसमें से निकाल देते हैं। इसका इस्तेमाल हम स्टफिंग के लिए करेंगे। खोया निकाल देते हैं बाहर स्टफिंग के लिए। और अब हम लेंगे पनीर या छेना, यहाँ पे दोनों इस्तेमाल हो सकता है। इसे ग्रेट कर लेते हैं और 200 ग्राम पनीर ले रहे हैं और इसे भी अच्छे तरीके से मसलेंगे और साथ में खोया को ले लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे मैदा। अब मैदा हम डालेंगे 45 से 50 ग्राम के आसपास। अब मैदे का जो डलना है वह रीजन टू रीजन थोड़ा सा वैरी करता है। हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में 1 किलो खोया में कम से कम 150 ग्राम के आसपास मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज जब गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं तो फटने लगता है, इसलिए थोड़ा सा बाइंडिंग के तौर पे मैदा को ज़रूर मिलाया जाता है। और मिक्सचर अच्छे तरह से बन के तैयार है। अब एक गीला कपड़ा लेंगे और इसे ढक देंगे और तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। अब हम डालेंगे कुछ सैफरन स्प्रिंग्स और हल्का सा उसे हीटअप कर लिया, गरम किया है। मिलाते हैं कटा हुआ पिस्ता, कटा हुआ काजू और कटा हुआ बादाम, सब 5-5 ग्राम है। और यहाँ पे हम मिलाएंगे इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर हम ले रहे हैं 1/2 कप। अब हम डालेंगे गुलाब जल 4 छोटे चम्मच, ग्रेन शुगर, और ये मिला रहे हैं हम 1.5 चम्मच। ग्रेन शुगर मिलाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि जब हम इसे स्टफ़ करेंगे तो हमारा जो काला जामुन बन के निकलेगा उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। तो ये एक सीक्रेट बात हो गई और हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। अब एक पॉट में ले रहे हैं आधा किलो चीनी और इसमें मिलाते हैं पानी। और पानी हमने 1 बॉल पूरा लिया है। गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। चलिए एक बार चला लेंगे और पकने देते हैं चाशनी। आधा किलो चीनी में जो हमने पानी इस्तेमाल किया उसका रेशियो है आधा किलो चीनी के ऊपर 750 ml पानी। अब एक थाली लेंगे, थोड़ा सा इसमें मैदा डाल देते हैं, अच्छी तरह चला लेंगे। अब काला जामुन के लिए हम बराबर गोले काट लेंगे। 4 चौने 8, 4 3 12, 2 14, ये 1 15। अब यहाँ पे स्टफिंग भी इतनी ही भागों में बांट लेते हैं। चाशनी को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमें यहाँ पे तार नहीं बनाना चाशनी का, उससे थोड़ा सा पहले हम निकाल लेंगे इसे। यानी जब हमारा हाथ आपस में अच्छे तरीके से चिपकने लगे तो वो स्टेज है जहाँ पे हम चाशनी को रोक देंगे। यहाँ पे बबल्स आ गए हैं और ये जो स्टेज है यहाँ तक आने में इसे कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लगा है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और यहाँ पे हाथ भी चिपक रहा है। सो हमारी चाशनी यहाँ पे रेडी है। चलिए यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ सैफरन स्प्रिंग्स और कुछ पिंच इलायची पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे गुलाब जल भी 2 चम्मच के आसपास, और चाशनी को हम छोड़ते हैं। और अब गुलाब जामुन बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। यहाँ से जो मिक्सचर हमने तोड़ के रखा है उसे उठाएंगे, हाथ में अच्छे तरीके से इसे घुमाना है और फैला के सेंटर में हम रखेंगे स्टफिंग। इसे बंद करेंगे और अच्छे तरीके से रोल करेंगे। और इस तरीके से हमें अपने सारे काला जामुन गढ़ लेने हैं। रोल कीजिए, फैलाइए, सेंटर में रखिए स्टफिंग, उसे बंद कीजिए और हथेलियों की सहायता से गोल कर दीजिए। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। और जब भी हम गुलाब जामुन या काला जामुन बना रहे हैं तो सबसे पहले हीट पे कंट्रोल हमें बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम हीट को चेक भी कर लेंगे।
हम डालते हैं एक छोटा सा गोला, और ये हमने चेक कर लिया कि हमारा मिक्सचर जो है सही है, उसकी बाइंडिंग सही है, फटेगा नहीं और हीट भी कंट्रोल में है। तो अब हम यहाँ पे मिला देंगे गुलाब जामुन जिसको हमने गढ़ के तैयार किया है। और अब क्या करना है, अब हल्के हाथों से हमें इसे हिलाना है। हीट को हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके इसे चलाते रहना है। और धीरे धीरे देखेंगे आपका काला जामुन ऊपर की ओर आ जाएगा, तैरने लगेगा। और यहीं पे आपको उसको हल्के हल्के हाथों से कंटिन्यूअस चलाते हुए हिलाना है। काला जामुन का जो पहला स्टेज है जहाँ पे गुलाब जामुन बनता है, उसके बाद वहाँ से फॉर्म होना चालू होता है काला जामुन, तो वह स्टेज आ गया है। और यहाँ पे अब हम गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे। और जिन लोगों में थोड़ा सा पेशेंस कम होता है कुकिंग करते समय, वो यहीं पे निकाल दें, उनका गुलाब जामुन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से असली मेहनत जो है वो यहाँ से चालू होती है कि धीरे धीरे करके अब हमें गुलाब जामुन को चलाते रहना है। चलिए, और हमारा काला जामुन बन के तैयार है। इसे हम डालते हैं चाशनी में, सर्व करते हैं काला जामुन, पिस्ता, ऊपर से चांदी का वर्क। आपको काला जामुन की नज़ाकत आपको दिखाते हैं अंदर से। और ये देखिए काला जामुन बन के तैयार है। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो एक हाथ आगे बढ़िए, रेसिपी हमने दिखा दी है, काला जामुन बनाइए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।